नमस्कार, मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जीरो एफआईआर क्या है? क्या आज भी हम में से बहुत लोगों को जीरो एफआईआर के बारे में सही जानकारी नहीं है? क्या एफआईआर के जैसे ही जीरो एफआईआर भी हमारा हक है? और हम सभी के साथ साथ क्या महिलाओं को इस विषय के बारे में खास जानकारी होना जरूरी है? लेकिन हमारे पास एफआईआर दर्ज करने जैसे अधिकार अगर पहले ही मौजूद थे, तो जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों जन्मी? आइए लेते हैं सही जानकारी जीरो एफआईआर से जुड़ी सारी बातों के बाद। हमारे आज के मेहमान अधिवक्ता हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट श्री राकेश सिंह के साथ। राकेश सिंह जी, आपका इस शो पर बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सिंह, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कि एक एफआईआर और जीरो एफआईआर में आखिर अंतर होता क्या है? जीरो एफआईआर नॉर्मल एफआईआर से भिन्न सिर्फ इस मायने में होती है कि जीरो एफआईआर पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन पुलिस इस पर नंबर नहीं दे पाती है। एफआईआर नंबर नहीं मिलती है, रजिस्टर कर लेगी जी, उसका सीरियल नंबर नहीं मिलेगा जी, लेकिन उसको रजिस्टर भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, अगर उसके जुरिस्डिक्शन में है तो भी और नहीं है तो भी। ये दो बेसिक डिफरेंस है इसके। नॉर्मल एफआईआर सिर्फ पुलिस आराम से उसको कर लेगी कि वो हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, लेकिन जीरो एफआईआर एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें पुलिस को ये डाउट भी है कि नहीं हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तब भी उसको मैंडेटरी है रिसीव करना और रिकॉर्ड करना उस इंफॉर्मेशन को भी, और उसके बाद आगे पुलिस जांच करने के बाद अगर पाती है कि उसके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है, ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ट्रांसफर कर सकती है, नहीं तो वो आगे इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ट्रांसफर कर सकती है। तो बेसिकली जीरो एफआईआर सिर्फ सीरियल नंबर नहीं दिया जाता है जी, और इसको रजिस्टर किया जा सकता है, इस बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है जी। तो मिस्टर सिंह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर और जीरो एफआईआर का जो मेन अंतर होता है, एफआईआर में जो है वो सीरियल नंबर दे दिया जाता है और जीरो एफआईआर में सीरियल नंबर ना देकर उसे एक जीरो नंबर दे दिया जाता है, राइट, जीरो लिख दिया जाता है, और जो जुर्म जिस जुरिस्डिक्शन में होते हैं, जिस एरिया में होते हैं, एफआईआर के तहत सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। पर जीरो एफआईआर की जो कंप्लेंट है, जुर्म चाहे किसी भी एरिया में हो, आपको ये लिबर्टी मिलती है, आपको ये अधिकार मिलता है कि आप वहां के पुलिस स्टेशन में जाके वहां पर रिपोर्ट जमा करा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि आपके सिर्फ ऑफेंस को लेकर के आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, और जीरो एफआईआर पुलिस को करना मैंडेटरी है, यही इसका फायदा है जी। और इसी आधार पर जीरो एफआईआर हमेशा पुलिस को दर्ज करना जरूरी होता है, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शन के आधार पर मना नहीं कर सकती जी। मिस्टर सिंह, इसका कॉन्सेप्ट जो जीरो एफआईआर की जहां हम आज बात कर रहे हैं, ये इसका ओरिजिनेट कहां से हुआ, कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब हमारे पास में एफआईआर जैसे अधिकार थे, हम जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे, हमारे पास में वो अधिकार हैं, तो जीरो एफआईआर की जो जरूरत है वो कहां से जन्मी? देखिए, जीरो एफआईआर की कंसेप्ट जो है ऑलरेडी इंक्लूसिव थी और है सेक्शन 154 में जी, लेकिन ये इसका ज्यादा क्लैरिटी और उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निर्भया केस जो 2012 में दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से जस्टिस वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया, और जस्टिस वर्मा कमीशन के अपॉइंटमेंट के बाद से ये स्पेसिफिकली इसमें इस रिकमेंडेशन को शामिल किया गया कि नहीं, वो सिर्फ वहीं पुलिस स्टेशन पर जाकर के ही नहीं, कहीं से ऑनलाइन भी वो एफआईआर किया जा सकता है, इवन एनोनिमस किया जा सकता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने बारे में पूरा डिटेल्स दे, और बाद में उसको जनरेट करके आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए परसू किया जा सकता है।
कंसर्न पुलिस स्टेशन पर उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, लेकिन मना नहीं किया जा सकता है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना। ये ऐसा सजेशन रिकमेंडेशन जस्टिस वर्मा कमीशन के थ्रू आया और इसके बाद से इस पर चर्चा और हुई और क्लैरिटी इस बात को लेकर के हुई कि नहीं, 0 एफआईआर, जुरिस्डिक्शन नो जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हालांकि दूसरे केसेस में भी जुरिस्डिक्शन के आधार पे कह चुकी है और सेक्शन 156(2) में ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जुरिस्डिक्शन के आधार पर कभी भी उसको बार नहीं किया जा सकता या मना नहीं किया जा सकता कि नहीं जुरिस्डिक्शन नहीं पुलिस को, पुलिस ने इसकी जांच की है। तो बेसिकली निर्भया केस के बाद से, जस्टिस वर्मा कमीशन के बाद से और उसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइजरी भी जारी की है जी, जो कि 2015 में 12 अक्टूबर 2015 को जारी की गई, जो हर स्टेट गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरीज के थ्रू भेजा गया। उसमें ये एडवाइस की गई कि नहीं, आपको जरूरी है कि जुरिस्डिक्शन है नहीं जुरिस्डिक्शन है, बट जो इंफॉर्मेशन आती है जिसको हम 0 एफआईआर कहते हैं वो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो उनकी एडवाइजरी में बिना किसी को डिस्क्रिमिनेट किए और बिना कोई डिले किए बात रखी गई है कंप्लेंट को दर्ज कराने की। तो आपको लगता है कि 0 एफआईआर के कॉन्सेप्ट को सामने आने के बाद में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो क्या कंप्लेंट की वो बढ़ी है, उसके बाद से इसकी बढ़ी है? उसके बाद से संख्या भी बढ़ी है और जांच भी काफी हुई है। जी। अब पुलिस उसको मना भी नहीं कर पाती, नहीं तो पुलिस पहले बहुत मना करती थी। ये दर्शकों को समझना पड़ेगा, उनके लिए एक और क्लियर राइट मिला है कि वो किसी भी ऐसी कंडीशन में जबकि उनको डाउट है कि पुलिस हमारी कंप्लेंट यहाँ ऑफेंस हुआ है ले सकती है नहीं ले सकती है, वो अपने अधिकार के साथ दर्ज करवा सकते हैं कि नहीं आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा कानून में है। जी, अधिकारों का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है और होना चाहिए भी। ये दर्शकों को समझना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है कि आप जितना जल्दी, क्योंकि एफआईआर का पर्पस है अपराध की जानकारी देना। जी बिल्कुल। और अपराध की जैसे ही जानकारी मिलेगी तभी पुलिस कुछ उसको उसके ऊपर काम कर सकती है। जी, तो और ये नागरिकों की सहूलियत के लिए ये अधिकार का दायरा जो है ये बढ़ाया गया। मिस्टर सिंह, आप दायरा बढ़ाने के बाद, अधिकारों को और आगे रखने के बाद भी आपको क्या लगता है कि कहीं सेंट्रल लेजिस्लेचर में या कहीं भी इस स्टैट्यूट में इसका कोई भी मेंशन किया गया है? जहां तक 0 एफआईआर की कंसेप्ट जो है जी, अभी भी सेक्शन 154 में क्लियरली नहीं, जो कि सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पर उतनी क्लियर तरीके से नहीं है कि नहीं आप 0 एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं इन केस ऑफ नो जुरिस्डिक्शन सिचुएशन, पुलिस मना नहीं कर सकती। ऐसी क्लैरिटी के साथ लेजिस्लेचर ने अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इसकी ज़रूरत है। लेजिस्लेचर उस पर ध्यान दें और उसमें अमेंडमेंट ले आए तो और भी लोग इसको अच्छे तरीके से निर्भीक हो करके कर सकते हैं, इस अधिकार का प्रयोग सामने आएंगे और अपनी जो है शिकायत दर्ज कराने में बिल्कुल भी उनको झिझक नहीं होएगी, कोई डर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। तो आपको ऐसे लगता है कि जबकि हम बात करें कि सेंट्रल स्टैट्यूट में इसका कोई भी मेंशनिंग नहीं है, लेजिस्लेचर में अभी तक इसको आगे कुछ प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है, पर महिलाओं को इसके बारे में सही जानकारी होना आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है इस विषय के बारे में सही जानकारी होना? क्योंकि हम में से आज तक बहुत लोगों को भी इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। एफआईआर के बारे में जानकारी है पर 0 एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं है। जी हाँ, ये हमारी थोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने और एक आयाम इस पर डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली अभी भी हमारे देश में सारी अच्छी एजुकेशन के बावजूद महिलाओं के पास जो संकोच होता है, कई बार उनके पास उससे वैसी सुविधाएं नहीं रहती हैं कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं, कई बार वो साथ खोजती हैं या और भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज रहती है। लेकिन कानून में कमी होने की वजह से भी उनको थोड़ी इसमें पूरी कभी कभी दिक्कत आती है कि जाने पर पुलिस मना कर सकती है, मना कर देती है, वो लौट के आ जाती हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसी ज़रूरत है कि महिलाओं को विशेष जागरूक करने के लिए भी, अधिकार देने के लिए भी लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट भी होना जरूरी है। महिलाओं को इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है,
क्यों? क्योंकि बहुत सारी इवन सेक्शन 166C ने काफ़ी ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया कि अगर 0 एफआईआर नहीं कोई लॉन्च करता है, पुलिस नहीं करती है, तो उसको पनिशमेंट भी 6 महीने से 1.5 साल के अंदर तक हो सकती है। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है जो अगर लॉन्च नहीं की जाती है, कोई पुलिस ऑफिशियल के पास में अगर कंप्लेंट कराने के लिए कंप्लेनेंट आता है पर कंप्लेंट लॉन्च करने से मना कर दिया जाता है, तो कोई किसी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन है? इसमें दोनों चीजें, प्रोसिक्यूशन भी है और डिसिप्लिनरी एक्शन हमेशा डिपार्टमेंट लेता है जी। तो पुलिस ऑफिसर को भी उसके हायरार्की के हिसाब से उसको भी शिकायत की जा सकती है। हमेशा मिसकंडक्ट रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी होती है। अगर अपनी ड्यूटी क्या है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है तो एफआईआर रजिस्टर होना जरूरी है, करना जरूरी है पुलिस को। अगर पुलिस इसमें जरा भी डिले करती है, नहीं करती है, तो इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। इसके लिए डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है और उस कंसर्न ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। दैट इज आल्सो परमिसिबल। जी मिस्टर सिंह, जहां हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, अगर हम बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 326 की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, या फिर हम 376 की बात करते हैं, अगर कोई महिला इन सेक्शंस में से जो कि ग्रेव सेक्शंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को की तरफ इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई महिला अपनी कंप्लेंट करने के लिए जाती है तो क्या किस तरीके का प्रोसीजर है जो 0 एफआईआर के तहत वो ले सकती हैं? क्या कोई महिला पुलिस ऑफिसर सामने आकर उनकी कंप्लेंट लेगा? दो तरह की इसमें सिचुएशन होती है। एक तो हम शिकायत इस बात की करते हैं, ठीक उसी पुलिस स्टेशन में कहते हैं कि हमारी ये इस दिन इस कंप्लेंट को मैं देने आई थी या ये हमने रजिस्टर करने के लिए कहा था जिसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज्ड है, लेकिन सो एंड सो ऑफिसर ने हमको ये कह के मना कर दिया कि नहीं, हम इसको इस ग्राउंड पर नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात कह करके वो कंप्लेंट करती है, उसी पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है और हायर ऑफिसर को भी किया जा सकता है। दोनों को कॉग्निजेंस लेते हुए पुलिस के पास ये पावर है कि वो प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ 166C में करे कि आपने जो मैंडेटरी था, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड की है तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता। वो इन्वेस्टिगेशन करके अगर ट्रूथफुल पाया गया उस महिला का, क्योंकि बुरी तरह से अफेक्टेड है, अगर नहीं पाया गया, सही पाया गया कि इन्होंने निश्चित रूप से पुलिस ने गलती की है, तो वो प्रोसिक्यूशन के भी हकदार हैं। साथ में उनको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करके उनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई करके नौकरी से भी निकाला जा सकता है। ऐसी भी सूरत आ सकती है, लिखित में दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। मिस्टर सिंह, डिसेबल्ड लोगों के लिए क्या है? जहां हमने बात करी महिलाओं की, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिसेबल्ड हैं, नहीं चल के जा सकते हैं, तो ऐसे में कुछ खास प्रोविजन है? अगर उनकी शिकायत है और वो जूरिस्डिक्शन से बाहर है, वो वहां तक चल के नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में क्या खास प्रोविजन कानून हमें देता है उनके लिए? 0 कंप्लेंट ऐसी कंप्लेंट है जिसको कि इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं जी, और जब आप ऑनलाइन करती हैं फिर उसके बाद किसी के साथ जाकर के वो सब्सिक्वेंटली भी अपने को आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि हमने ये कंप्लेंट की है जी। और अगर कोई डिसेबल है तो उनके सूटेबल प्लेसेस पे जहां पर उनको सूट करता है, क्योंकि वो चल के नहीं जा सकते हैं, तो क्या इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर्स के थ्रू भी वहां जाकर उनकी जो शिकायत है वो दर्ज कराई जा सकती है? हमेशा सिर्फ जाना जरूरी है कि वो डिसेबल्ड पर्सन भी साथ होना चाहिए अल्टीमेटली, क्योंकि कंप्लेनेंट वही है, इन्फॉर्मेंट वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आजकल जैसे कि आपने बात करी कि अगर हम आजकल ऑनलाइन पर भी कंप्लेंट करी जा सकती है, ईमेल के थ्रू भी कंप्लेंट करी जा सकती है, टेलीफोनिक मींस के थ्रू भी कंप्लेंट करी जा सकती है, आपका फिजिकली वहाँ होना, वहाँ तक चल कर जाना इतना ज़रूरी नहीं रह गया है जैसे कि हमारे पिछले प्रोविज़न में हमारे पास में था। तो किस तरीके से और किन किन तरीके से हम अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं? देखिए, अभी तक जो नॉर्मल फिजिकल प्रेजेंस के साथ ही कंप्लेंट होना जरूरी था जी, उसमें तो काफी चेंज आया है जी, और उन चेंजेस में जो आपने डिस्कस किया कि ईमेल भी, व्हाट्सएप भी जी, और साथ साथ उसको किसी और भी ट्रांसमिशन के थ्रू हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं जी, पुलिस उसको बाद में वेरीफाई करके और रजिस्टर कर सकती है। इतना तो चेंज हुआ है जी, लेकिन अभी कुछ चेंजेस, जैसे कई बार ऐसे होता है जो आजकल देखने में भी आ रहा है कि सोशल मीडिया पर भी
इसकी किसी ने किसी के बारे में कहा और वहां पर अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन, पुलिस सुओ मोटो भी कर सकती है। सुओ मोटो भी कर सकती है। और मिस्टर सिंह, अगर कोई यात्री हो, अगर हम एक पैसेंजर हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हम रेलवेज में भी क्या ऐसी कोई सहूलियत हमें दी गई है आजकल? जैसे कि सिक्योरिटी के लिए और बेटर सेफ्टी के लिए हमारे पास में ये प्रोविज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये प्रोविज़न हमें दी है कि हम टीटी के पास में भी जाकर हम एक फॉर्म भर कर भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये एक आधुनिक और हमारे जो विकासशील देश है, अब काफी विकसित देश के नजदीक होता जा रहा है जी। हमारे देश की कानून व्यवस्था और प्रोसीजर, जो कि ये प्रोसीजर का हिस्सा है, इसको ईज किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है जी। कि किसी भी तरीके से माध्यम कुछ भी हो, अर्लीस्ट इंफॉर्मेशन कन्वे होनी चाहिए, इन्फॉर्म होनी चाहिए। जी, जहां ट्रेन हॉल्ट करेगी, Right. अगली हॉल्ट पर वहां के थाने में जाकर हम कंप्लेंट दे सकते हैं। पर हम टीटी से एक फॉर्म लेकर, एफआईआर का फॉर्म लेकर, उसे भरकर हम वहां एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। यस, ये इसलिए भी है क्योंकि उसको फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने यहाँ इसको अर्लीस्ट देने की कोशिश की। जी, कोई जी। मैनिपुलेशन इसमें बाद में नहीं जी, हो सकती। जी। दैट इज वाई दैट फॉर्म इज इसेंशियल। नहीं तो हम कुछ भी आगे पीछे, कई बार हमारे देश में ऐसी भी होती हैं कि मैनिपुलेटेड कंप्लेंट भी होती हैं। जी। तो उस चीज को बचाने के लिए भी कि ट्रूथफुल कंप्लेंट ही रजिस्टर हो, जी। क्रेडिबल कंप्लेंट ही रजिस्टर हो, ये स्टेप भी लिया गया कि इट शुड बी filled up in presence of the and must be given to the TT so that it becomes or it remains जी a kind of truthful information. जी जी। जहां आपने मिस्टर सिंह ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करी, और ऐसे में सिर्फ कंप्लेनेंट का ही जाकर दर्ज कराना कंप्लेंट ज़रूरी है, या कि कोई फैमिली मेंबर भी जाके करा सकता है अगर कंप्लेनेंट इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में नहीं है? संविधान में भी ये अधिकार है जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये अधिकार है जी। कि सिर्फ वो कंसर्न व्यक्ति नहीं, ऑफेंस ही, क्योंकि इसको हमेशा क्राइम को एक पब्लिक रॉन्ग के रूप में लिया गया है। एब्सोल्युटली। तो सिर्फ वो कंसर्न जिसके साथ हुआ है अपराध, सिर्फ वही नहीं, उसका कोई भी रिलेटिव भी जी। उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है, जिसको कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ सेट इन मोशन किया जा सकता है। जी। वो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, वो किसी के भी हो सकती है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो उससे पता लगता हो कि ऑफेंस हुआ है। जी। तो कोई भी रिलेटिव भी दे सकता है, उसका दोस्त भी दे सकता है, किसी भी के माध्यम से दिया जा सकता है, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, वो कंप्लेनेंट हो जाता है, वो इंफॉर्मेंट हो जाता है। ये हमेशा हमारे यहाँ प्रोविजन है जी। कि कोई भी ऑफेंस को इन्फॉर्म करना है, नॉट द पर्सन, जी जी नॉट अबाउट द पर्सन। जी। अगर आप उस जुर्म की पार्टी नहीं भी हैं, तब भी आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट ने 2018 में ये नोट किया था कि जितने भी केसेस दिल्ली में रजिस्टर होते हैं, उतने केसेस ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं आगे। यस। सब्सिक्वेंटली उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? इस पर भी ये साफ है कि ये पुलिस की ही कमी है। जी। जब प्रोसीजर, किसी के अप्रोच से या दबाव से भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें दोनों सिचुएशन होती है। जबकि इंफॉर्मेंट अगर वीक होता है तो एक सिचुएशन आती है, जी। या फिर इंफॉर्मेंट के अगेंस्ट जिसकी जो एक्यूज है उनको अगर पता लगता है वो अगर इन्फ्लुएंशियल है, जी। तो उसकी वजह से भी ट्रांसफर होने में देरी होती है। जी। या तीसरी वजह खुद होती है, जो पुलिस किसी वजह से, अपनी वजहों से भी कई बार पुलिस नहीं कर पाती है, प्रेशर ऑफ वर्क की वजह से भी, और कई बार क्लैरिटी नहीं होने की वजह से भी जुरिस्डिक्शन को लेकर के वो डिले करते हैं कि हम करें या नहीं करें, वेट करते हैं कि कोर्ट से कोई ऑर्डर आए, फिर हम उसको फर्दर फॉलो अप करेंगे। ये टेंडेंसी, ये माइंडसेट पुलिस को भी बदलना चाहिए, और नेचुरली जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट फ्रीली होना चाहिए एज पर लॉ। जी। और मेरे ख्याल से मिस्टर सिंह, एक क्लियर प्रोविजन जो है वो बनकर सामने आना चाहिए, जो कि बहुत ही क्लैरिटी से ऑफिशियल्स को भी और नागरिकों को भी समझा पाए, डूज और डोंट्स बता पाए, ताकि सभी लोगों को एक क्लियर जो लेआउट है उस प्रोविजन के बारे में वो मिलना चाहिए, और उसके तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जो क्लैरिटी है लॉ की जी। वो है,
जी एम्बिग्युइटी जहां पर है वो एक्शन की है। जी एक्शन को आप लॉ में एवरी एक्शन कांट बी इनकॉर्पोरेटेड, राइट दैट व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन आफ्टर व्हाट स्टेप्स, ये उसको इतना ओपन छोड़ना जरूरी भी है, जी। तभी वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज हर चीज को स्टेप वाइज स्टेप अगर प्रेस्क्राइब किया जाए तो फॉलो करना फिर डिले उसकी वजह से भी हो जाएगा। जी जी बट जी जितनी क्लैरिटी रहेगी जी हमारे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट इज द लॉ ऑन द पॉइंट, कि क्या रजिस्टर करने में अगर कोई किसी तरह की जैसे जीरो और नॉर्मल एफआईआर को लेकर के वो क्लैरिटी होनी जी। चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसफर में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको तुरंत सर्टेन विद इन सर्टेन पीरियड करना है कि ये ट्रांसफर के लिए जरूरी है या हम खुद इन्वेस्टिगेट करें या कैसे करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना चाहिए। जी। प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज देयर। बट प्रोसीजर क्लियर है, फॉलो नहीं होता है जी, पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है। नहीं होता, इसलिए और क्लियर प्रोविजन होना चाहिए जिससे कि नागरिक उसका इस्तेमाल कर सके कि आपकी ये ड्यूटी आपने इतने दिन में नहीं किया जी तो आपको उसके आगे ये करना चाहिए। जी, बिल्कुल। दैट हैज टू कम। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर सिंह, जहां हमने बात करी जीरो एफआईआर के फायदों की, एडवांटेजेस की, तो क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति हो सकती है जहां जीरो एफआईआर एडवांटेज ना देकर डिसएडवांटेज में चला जाए? देखिए, जीरो एफआईआर का सबसे जो एडवांटेज और जिस वजह से लाया गया जी। उसका पर्पस था कि ऑफेंस पहले रजिस्टर ही नहीं होते जी, कुछ दुरुपयोग भी हो सकता है और ऐसे प्रोविजन का। दुरुपयोग कई बार ऐसे हो सकता है कि गलत अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, जानबूझ के हम किसी को इम्प्लीकेट करना चाहते हैं तो जी। भी एक सिचुएशन आ सकती है। जी 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 और होने के बाद उसको पेंडिंग रखने के लिए भी, कि कई बार ऐसे होता है कि लोग अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको इससे बचने के लिए क्या करना है, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है। जी। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं एक केस में, बिमला रावत वर्सेस स्टेट में, जहां पर जीरो एफआईआर को तो मान्यता दे दी गई थी, पर इन्वेस्टिगेशन का जहां समय आया वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत क्लैरिटी से चीज़ें सामने ला नहीं रखी गई और वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी बॉच्ड अप हो गई। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है या डिले हो जाती है जिसकी वजह से जुर्म वैसा नहीं बनकर सामने आता जैसा जुर्म किया गया था, तो वो दुरुपयोगों में से गिना जा सकता है, आपको लगता है? सबसे पहला और आखिरी दुरुपयोग इन्वेस्टिगेशन में ही होता है। जी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि कोर्ट्स भी अपने पावर्स को नहीं एक्सरसाइज करती हैं कि इन्वेस्टिगेशन जिसका पावर है वो करे। अगर उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन या डिलेड इन्वेस्टिगेशन, ये ग्राउंड है, वन कैन गो बिफोर द कोर्ट, वो डायरेक्शन देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हमेशा मिसयूज होता है जी और कई बार गलत इन्वेस्टिगेशन भी होती है। कई बार सही एविडेंस नहीं कलेक्ट करके दूसरे एविडेंस ली जाते हैं जिससे कि वीक भी किया जाता है। तो जो होना चाहिए, जिसके लिए कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट गया है, जो एलेज कर रहा है कि ये ऑफेंस हमारे साथ हुआ है, उसके खिलाफ भी चीजें हो जाती हैं कि नहीं, आपने कुछ कहा है लेकिन एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस वो दे रहा है लेकिन पुलिस उसको कलेक्ट नहीं करती है। जी जी। तो ये ऐसी सिचुएशन आती है, इसमें मिसयूज होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। आज मिस्टर सिंह, आपकी ये चर्चा से, इस प्रोग्राम में, इस चर्चा के विषय से हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को डिले नहीं किया जाए और इन्वेस्टिगेशन जितनी ठीक से हो सके उतनी इन्वेस्टिगेशन करी जाए और इस विषय को और नागरिकों के इस अधिकारों को और बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, मैं सहमत हूं और आज आपके इस प्रोग्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिससे कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ साथ जो हमारे कॉमन दर्शक भी हैं उनको भी इस बात को समझना है कि ये उनका राइट है, जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। और इसके लिए हमें कोशिश करते रहने हैं। लेजिस्लेचर को भी अभी आगे आना है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो सके, स्पीडी हो सके और सही जो जिसको पनिशमेंट मिलनी है, जिसने ऑफेंस किया है, वो जो है पनिश भी हो सके। जी बिल्कुल। और जुडिशरी तो इस मामले में पहले से ही बहुत अच्छा काम जो है वो कर ही रहा है। ये एक कोशिश है और ये कोशिश
इस चैनल के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा हमेशा जारी रहेगी। आप हमारे साथ इस शो पर जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश हमारे आज के विषय जीरो एफआईआर के बारे में। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और किसी भी जुर्म का देरी से संज्ञान लेना भी एक तरह से जस्टिस डिनाइड ही है। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट और ये प्रोविजन जनता का आत्मविश्वास बढ़ाना और पुलिस और जुडिशरी पर उनका विश्वास और गहरा बनाना और उनके अधिकारों को सामने लेकर आना। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यही है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लेजिस्लेचर भी इन अधिकारों को और मजबूत करेगा। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न। जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आज ही के समय, इसी दिन, इसी चैनल पर एक नए कानूनी मुद्दे के साथ और एक नए कानूनी मेहमान के साथ। तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।